हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारे परसेंटेज के वर्ड सम्स, जो कि हमने कल पहली एक्सरसाइज कर ली थी। उसके अगले एक्सरसाइज के अंदर वर्ड सम्स हैं, तो आज के दिन हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मोहन रीड्स 20 पेजेस ऑफ अ 80 पेज बुक, व्हाट परसेंटेज ऑफ बुक डिड ही रीड? अब इसको कैसे करेंगे? मोहन ने कितने पेज पढ़े हैं? 20 पेज पढ़े हैं। कितने पेज की बुक थी? 80 पेज की बुक थी। अब इसमें हमें बताना है कि उसने कितनी परसेंटेज जो है बुक का वो रीड कर लिया। तो किस तरीके से करना होगा? हमें क्या निकालना है? देखो, हम निकालेंगे 20 आउट ऑफ 80, है ना? क्योंकि 80 में से उसने कितना पढ़ लिया? 20 पेज पढ़ लिए हैं, है ना? तो हम क्या निकालेंगे? 20 आउट ऑफ 80। 80 में से 20 पेज, 20 में से 80 ऑफ 100। ठीक है, अब हमने ऑफ 100 क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें ये पता है कि हमें टोटल 100 में से निकालना है ना? टोटल कितना होना चाहिए? 100 में से 20 ऑफ 80 इंटू 100। इससे हम क्या निकालेंगे? इसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, 2 से अगर काटोगे तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, नहीं सॉरी 2 10 जा 20 हो गया ना, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एक 2 से ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा कितना आ गया? 25, और आ जाएगा परसेंट। ठीक है, याद रखेंगे कि जब हमें परसेंटेज में कोई चीज निकालनी होती है तब हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हमें परसेंटेज में कोई चीज दी हुई होती है और हमें उसे सिंप्लीफाई करना होता है, तो हमें क्या करना होता है? 1/100 को हमें परसेंटेज मानना पड़ता है। ठीक है, 1/100 क्या होता है? परसेंट होता है। और अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कब करते हैं 100 से मल्टीप्लाई? जब हमें परसेंटेज में कोई चीज निकालनी होती है इस टाइप के वर्ड सम्स के अंदर। और 1/100 से कब मल्टीप्लाई करते हैं? जब हमें परसेंटेज जो है दी हुई होती है, यहाँ पर दी हुई होगी और यहाँ हमें निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीता हैड ₹350, शी स्पेंड 42% ऑफ इट ऑन अ सिनेमा मॉल, हाउ मच डिड द मॉल शॉपिंग कॉस्ट? देखो, संगीता के पास कितने रुपीज थे? 350। तो हमें क्या निकालना है? 42% किसका? 350 का, जो कि उसने सिनेमा मॉल में खर्च कर दिया शॉपिंग में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ओवरऑल 42% निकालना है 350 का। तो क्या निकालेंगे? 42% हमें दिया हुआ है, और जब दिया हुआ होता है परसेंट तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1/100 से। ऑफ ऑफ की जगह क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है। कितने का? 350 रुपीज का। ठीक है, अब क्या करेंगे? डायरेक्ट बस इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। 0 से 0 कट गई, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 टाइम्स। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 147 रुपीज जो है उसके शॉपिंग में लग गए। ठीक है, ये आना था आपका आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आपको कैसे करना था? 42% परसेंट की जगह क्या आएगा? 1/100। जब हमें परसेंटेज क्या होता है? हमें परसेंटेज जब दी हुई होती है तब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1/100 से। ऑफ कितने रुपीज? 350 रुपीज। तो कितना आ गया? 147 रुपीज। जब आपको कॉस्ट बतानी होती है तो आपको क्या करना होता है? 1/100 से। लेकिन जब आपको किसी चीज की परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज बताने के लिए जब आपसे वो कहेगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई होगी अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ज्यादा क्लियर होंगी आपको चीजें। इनकी चीजों की आपको प्रैक्टिस खुद भी करनी है। कभी बस ऐसे ही इसे ही पढ़ कर रह जाओ, इसलिए इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वरना आपको इतने अच्छी तरीके से चीजें क्लियर नहीं होंगी। जब तक खुद करके नहीं देखते तब तक काफी सारी चीजें नहीं समझ में आती। जब खुद दिमाग मारोगे एक क्वेश्चन के अंदर तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है, किस तरीके से चीजें फेस करनी होती हैं। ठीक है, अ सैक ऑफ राइस वेट 70 किलो, द वेट ऑफ अ सैक ऑफ शुगर इज? Sugar is 60% of the weight of rice. How much do the rice and sugar weigh together?
ठीक है। क्या दे रखा है हमें कि अ सैक, सैक का क्या मतलब होता है? सैक का मतलब होता है बोरा, ठीक है। अ सैक ऑफ बोरा या बोरी जो भी कहते होंगे, कहते हैं ना चीनी बोरी, उसी तरीके से। तो ये किसकी बोरी है? चावल की। वेग यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? देखो वेट जो होता है वो काफी सारे, मतलब केवल 1 किलो का नहीं होगा। जैसे 2, 3, 4, 5, उसे तो हम वेट बोलेंगे। और वेग होता है जब हम एक यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वेट कितना दे रखा है हमें? 70 kg, ठीक है। 70 किलो का है जो हमारा राइस का बोरा रखा हुआ है, ठीक है। और हमें किस चीज का निकालना है? अ सैक ऑफ शुगर कितने किलो का है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? क्वेश्चन ने बोल रखा है कि द वेट ऑफ सैक ऑफ शुगर इज 60% ऑफ द वेट ऑफ द राइस। यानी कि जो राइस का वेट है ना, यानी कि 70 kg का कितना है? वो 60% है। 60 और परसेंट दे रखा है तो किससे मल्टीप्लाई होगी? 1/100 से, ठीक है। इतना ये चीज हमें दे रखी है, ठीक। तो 70 का 60% कितना आ जाएगा? देखो 1 0 से, ये 2 0 से, ये दोनों 0 कट गई, 6 7 सा, यानी कि 42 किलो, ठीक है। तो यानी कि शुगर शुगर का जो एक बोरा है वो कितना है? 42 किलो का है, ठीक है। तो हाउ मच डू द राइस एंड शुगर वेट टुगेदर? तो शुगर प्लस राइस क्या हो जाएगा? शुगर प्लस राइस का टोटल वेट क्या हो जाएगा? टोटल वेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? 70 kg किसका? राइस का। और शुगर का कितना? 42 kg। तो टोटल कितना हो गया? 2 7 और 4 11, 112 किलोग्राम आ गया इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप बहुत अच्छी तरीके से ये चीज अब तो आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया सैलरी इज 35,000 per month. Tanya's salary is 70% of Diya's salary. What is the difference between their salaries? देखो दिया की सैलरी कितनी है? 35,000 है, ठीक है। और तानिया की सैलरी क्या है? 70% है दिया की सैलरी के, ठीक है। और डिफरेंस क्या मतलब होता है कि दिया की सैलरी कितनी ज्यादा है तानिया से, क्योंकि देखो ये 100% होगी दिया की सैलरी, उसका 70% किसकी है? तानिया की है। तो तानिया की जो है वो दिया से तो कम ही है ना, ये तो चीज हमें पहले से पता चल गई। अब देखो 35,000 का हमें क्या निकालना है? 70%। 70% मतलब क्या हो जाएगा? 70/100 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कट गई, ये 7 5 का कितना हो गया? देखो 7 0 सा 0, 7 5 सा 35 की 5, ये वाला 0 मैंने यहाँ लगा दिया। देखो ये वाला 0 पहले से ही लगा रखा है, और 7 0 सा 0 हो गया, 7 5 सा 35 की 5, कैड लगी 3, 7 3 सा 21 और 3 24, 24,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालना है ना। डिफरेंस ऑफ सैलरी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? दिया की सैलरी माइनस तान्या की सैलरी, ठीक है। अब ये जो है हमारी, ये किसकी है? तान्या की सैलरी है ये, ठीक है। क्योंकि हमें तान्या की सैलरी निकालनी थी 35,000 का 70%, जो कि तान्या की सैलरी है। दिया की सैलरी पहले से ही दे रखी है 35,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। दिया की सैलरी जो है 35,000 है, माइनस 2400, वो 24,500 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा? 500, तो यहाँ से बच गए, और ये बचे हमारे 10,000। तो 10,500 रुपीज ये जो है इनका डिफरेंस है, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी अब, और बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होगा, है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या होगा क्वेश्चन के अंदर। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस के बारे में आ गया है, लेकिन जब आप परसेंटेज पढ़ते हो तो ये चीज बिल्कुल स्वाभाविक सी है कि आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता देती हूँ। प्रॉफिट क्या होता है? जब आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो होगा छोटा सेलिंग प्राइस से,
यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब हमने वस्तु खरीदी है, ठीक है, कोई भी चीज आपने खरीदा तो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, और जब आपने कोई भी चीज बेची है तो उसका सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, यानी कि आपने कोई चीज 3 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेची होगी, तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट रहा होगा, ठीक है। तो उसमें कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस से क्या होता है, छोटा होता है ना। इसमें हम प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके, ये होता है आपका तो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो वो क्या आ जाती है हमारी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो कि प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कोई चीज बेची है, उसमें से आपने कॉस्ट प्राइस हटा दिया, तो आपका क्या रह गया, केवल आपके पास में प्रॉफिट ही तो रह गया ना। भाई कोई चीज आपने 4 रुपए की खरीदी थी और 5 रुपए में बेची थी, ठीक है। 5 रुपए में आपने वो चीज बेची और 4 रुपए की खरीदी, तो आपका प्रॉफिट तो रह गया, 1 रुपया यहाँ पर बचा हुआ है ना, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। ये चीज आपकी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका लॉस का भी होता है। लॉस का क्या होता है, जब आपका कोई भी चीज आपने, जो आपका सीपी होगा वो बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, यानी कि खरीदे आपने वो चीज महंगी थी लेकिन आपको सस्ती बेचनी पड़ी। कई बार पता है क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई चीज खरीदी, मान लो आपने सोना खरीदा है, ठीक है, 1 किलो मान लो सोना आपने खरीद लिया कैरेट में, 24 कैरेट का सोना था, ठीक है। लेकिन जब आपने बेचने की बारी आई उसको, आपकी थोड़ी आर्थिक दशाएं खराब हो गई, तो आपको सोना जो है बेचना पड़ रहा है मान लो। उस टाइम पर आपको क्या मिलेगा कि दुकानदार हमेशा यही कहता है कि मंदी चल रही है और सोने का रेट जो है वो गिरा हुआ है। तो मान लो अगर आपने 24,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोना खरीदा था, तो आपको कितने का वो मिल रहा है, अब आपको वो मिलेगा 20,000 रुपए प्रति किलो। तो आप 1 किलो सोना कितने में बेच रहे हो, 20,000 रुपए में, जो कि आपने 24,000 में खरीदा था कभी, ठीक है। तो आपको 4,000 रुपए का क्या हो रहा है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या होता है कि जब आपने कॉस्ट प्राइस जो है वो थोड़ी ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम लॉस बोलते हैं। जब कॉस्ट प्राइस हमारी जो होगी वो सेलिंग प्राइस से क्या हो जाएगी ज्यादा, तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये भी यही होता है, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ पर लॉस परसेंटेज क्या होती है, लॉस परसेंटेज होती है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि जो चीज बड़ी होगी उसी में से तो छोटा वाला घटाएंगे ना, अपॉन सीपी इंटू 100। देखो प्रॉफिट भी और लॉस भी निकाले कॉस्ट प्राइस पर ही जाते हैं, ठीक है। या आप लिख सकते हो यहाँ पर लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। ये आपका लॉस परसेंटेज का होता है, ठीक। तो ये चीज होती है आपकी, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, अच्छी तरीके से टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। तो यही हमें निकालना है कि 40 किलोग्राम जो है पोटैटो, उसने कितने रुपए के खरीदे हैं, 400 रुपए के खरीदे हैं, ठीक है। तो देखो बंटी ने जो है 40 किलोग्राम पोटैटो खरीदे हैं 400 रुपए के, तो यहाँ पर आप लिखोगे बंटी बॉट 40 potatoes फॉर ₹400। तो 1 पोटैटो का क्या मतलब, 1 किलोग्राम पोटैटो कितने के खरीदे होंगे, तो 1 किलोग्राम पोटैटोज की क्या आ जाएगी, 400 अपॉन 40 आ जाएगी। और 40 से अगर आप काटोगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 10 टाइम्स कटेगा। यानी कि 1 किलोग्राम पोटैटो जो उसको पड़े हैं, वो पड़े हैं 10 रुपीज के, ठीक है। और वो बेचना कितने में चाहता है, 15 रुपए में बेचना चाहता है, ठीक है। हर पोटैटो पर उसे कितने का, 5 रुपए का रहेगा फिर मुनाफा, है कि नहीं। अगर उसने 15 रुपए का 1 किलोग्राम पोटैटो बेचे हैं, तो उसे प्रॉफिट कितने का मिलेगा, 5 रुपए का मिलेगा हर एक उस पे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 40 किलोग्राम पोटैटोज एट ₹15 पर केजी, क्या आ जाएगा 40 इंटू 15, 15 फोर से कितना हो गया 16, यानी कि 600 रुपए के पड़ेंगे। तो उसने खरीदे कितने के थे, 400 रुपए के, और बेचेगा कितने का, 600 रुपए का टोटल, ठीक है। तो उसका गेन कितना हो गया, प्रॉफिट क्या निकलेगा इससे, प्रॉफिट निकलेगा हमारा बंटी का कितना, देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज ही तो पूछ रखी है और प्रॉफिट भी पूछ रखा है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस ऊपर रखेंगे और कॉस्ट प्राइस नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला छोड़ो, डायरेक्ट प्रॉफिट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और लॉस क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है।
SP माइनस CP, इससे डायरेक्ट आपका प्रॉफिट निकलेगा कितने रुपए का, 200 रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया। और इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने यहाँ पे P परसेंटेज लिख दिया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, SP, ये देखो प्रॉफिट अपॉन CP, तो प्रॉफिट कितने का आ गया हमारा, 200 रुपए का आ गया, तो 200 यहाँ पे लिख दिया मैंने, अपॉन CP कितना था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1 किलोग्राम पोटैटो की, 10 रुपए थी, तो यहाँ पे 10 रुपए आ जाएंगे, और इंटू कितना आ गया 100, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, और ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 40 किलोग्राम पोटैटो की 400, सॉरी यहाँ पे 400 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीरो से ये एक जीरो कटी, ये एक जीरो से ये एक जीरो कटी, क्योंकि हमने टोटल लिया है ना प्रॉफिट भी, तो प्रॉफिट भी जब हमने टोटल लिया है तो यहाँ पर टोटल का कॉस्ट प्राइस रखेंगे। अगर हमने प्रॉफिट भी कितना लिया होता, देखो एक पोटैटो पे कितना 5 रुपए का प्रॉफिट है, अगर आपने एक का ही लिया होता ना, जैसे हमने 5 ही लिया है, एक पोटैटो 1 किलोग्राम पोटैटो उस पे 5 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। और 1 किलोग्राम पोटैटो की क्या कीमत है, 10 रुपए, और गुणा 100, अगर इसे भी करोगे ना तो भी सेम ही आंसर आएगा 50%। इसी तरीके से यहाँ से आंसर आएगा, देखो 4 से काट दो, 4 5 से कितना आता है 20 और 0, तो ये क्या आ रहा है 50% ही आ रहा है, ये आएगा आपका फाइनल आंसर इस तरीके से, ठीक है। समझ गए, अगर आप सिंगल का निकालोगे तो भी उतना ही आएगा 50%, और अगर पूरे का निकालोगे तो भी उतना ही आएगा 50%। आई होप बहुत अच्छी तरीके से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया, पहले हमने एक पोटैटोस का कितना मूल्य था वो निकाल लिया, 1 किलोग्राम पोटैटो का 10 है, और हमें कितने में 15 रुपए में पर किलोग्राम बेचना है, तो हमें कितने रुपीज चाहिए, 600 रुपए के बिकेंगे ये, है ना। और 600 रुपए के अगर बिकेंगे तो हमें खरीदे 400 में थे, बेचे 600 में है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 200 रुपए का प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 200 बटे 400 गुणा 100 आ गया, जो कि है 50%। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से करनी थी, किस तरीके से आपको इसमें सोचना था, है ना। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डैनी बॉट अ बाईसाइकिल फॉर 5000 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 4500 रुपीज, व्हाट वाज हिज लॉस परसेंटेज। आपको देखते ही पता चल जाओगा इसको लॉस हो रहा है, क्योंकि 5000 रुपए में उसने कोई चीज खरीदी और बेच दी 4500 रुपए में, तो उसे डायरेक्ट लॉस हो रहा है ना। तो लॉस कितना हो रहा है इसको, लॉस किससे निकालेंगे हम, कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 5000 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना है 4500 रुपीज, ठीक है। कितने का आ गया, 500 रुपए का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया है, ठीक है। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, देखो लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस ऊपर रखेंगे अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या था 5000 था, इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, ये 5 10 हो गया 15, यानी कि 10% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। इसका लॉस परसेंटेज कितना आ गया, 10% लॉस है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप बहुत अच्छी तरीके से ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, इन्हीं की आपको आज के दिन प्रैक्टिस करनी है, और कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मेरे हिसाब से 2 दिन में निपट जाएगी, और आपका 2 दिन में ही फ्रैक्शन ये जो है परसेंटेज, ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इन्हीं क्वेश्चंस की आज को प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना। जो चीज नहीं समझ में आई हो उसे 2 बार देखना, 3 बार देखना, अगर नहीं समझ में आती है तो, है ना। जितनी ज्यादा बार देखोगे उतनी ज्यादा चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो अपना कमेंट जरूर करना, आप कमेंट तो आपको बिल्कुल करना ही चाहिए, ठीक है, ताकि पता चले कि आपको और नई कौन सी वीडियो चाहिए और किस चैप्टर के बारे में जानना है, ठीक है। इसलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।